शांति। 19 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं लवलीन आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद में समाकर एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए लवलीन स्थिति के द्वारा बाप की एक्स्ट्रा मदद और एक्स्ट्रा मार्क्स को प्राप्त करते बहुकाल की प्रारब्ध बना रही हूँ। आज की मुरली से हम प्रैक्टिकल होमवर्क लेते हैं। माया जीत बनने से मुझे क्या फ़ायदे होंगे? माया किस किस रूप में आती है? फॉर एग्जाम्पल, माया आलस, अलबेलापन, आसक्ति, लोभ, विकार, संस्कारों के टकराव, संग, दोष, बहुत सारे ऐसे हैं। तो देखना है मुझे माया किस रूप में आकर के हराती है। और माया जीत बनने की विधि है, ड्रामा की स्मृति बुद्धि में रहे, ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखें। और माया जीत बनने के लिए बाबा ने आज विधि बताई, अच्छे अच्छे गीत सुनते रहें, क्योंकि उदासी आना भी माया के अधीन होना है। तो इस तरह ये चिंतन करना है, माया को जीतने के लिए क्या पुरुषार्थ करें और माया को जीतने से क्या फ़ायदे होते हैं। इसके साथ आज हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। बाबा ने बोला याद, माम एकम, याद करो। याद नहीं करते हैं तो घुटके आते रहते हैं। एक बाप को याद करना है तो याद करने की विधि बताई, याद की यात्रा। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा ये यात्रा सदा ही होती रहनी, चलती रहनी चाहिए। इस यात्रा से पार जाएंगे, क्योंकि ये याद की यात्रा एक रेस है। इस रेस को अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इस यात्रा से हम पार जाएंगे, अर्थात हम सतयुग में जाएंगे, हम समय को समीप ला पाएंगे। इसी तरह याद की यात्रा में जो रहते हैं, समय को समीप जो लाते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? वो सदा ही खुश रहते हैं। उन आत्माओं की बुद्धि नहीं भटकती है, सदा ही बाप की याद में रहते हैं। वो नज़रों से निहाल कर सकते हैं, दृष्टि दे करके दूसरी आत्मा को तीर लगा सकते हैं। उनकी वाणी में जौहर आ जाता है, उनको सतयुग के नज़ारे दिखाई देते रहते हैं। तो ये है समय के समीपता लाने वाली आत्माओं की विशेषताएं। तो याद करने की दूसरी विधि बताई बाबा ने, देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति के लिए बाबा ने बोला, अपने को आत्मा समझकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपने स्वधर्म में स्थित होकर, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांति में बैठकर अपने घर को याद करो, बाप को याद करो और राजधानी को याद करो, तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तीसरी विधि बताई, संबंध। संबंधों से बाप को याद करना है। पिता के संबंध से, बेहद के बाप से स्वर्ग का मालिक बने का वर्षा मिलता है। ये ऐसा वर्षा मिलता है जिसे कोई भी छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें ये वर्षा देने वाला स्वयं भगवान है, जिनको अपना शरीर नहीं है। वो ब्रह्मा के द्वारा आकर के हमें वर्षा देते हैं। वो खुद अभूल है, हमें वर्षा भी देते हैं, हमें अभूल भी बनाते हैं, हमें समझदार भी बनाते हैं, हमारी लाइफ बना देते हैं। तो वही टीचर बन करके हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को लेने वाले हम ब्राह्मण ही हैं, हम ब्राह्मणों का ऊंच कुल है। हम इस ज्ञान को समझते हैं, हम ही राजयोग सीखते हैं। इस राजयोग को सीख करके हम इम्तिहान को पास करते हैं। इस पढ़ाई से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसमें धर्मों का ज्ञान और सृष्टि चक्र का ज्ञान और सब बातें आ जाती हैं, ड्रामा का, आत्मा का, कर्मों का। तो बाबा इस समय टीचर, सतगुरु बन करके हम सब आत्माओं की सदगति करते हैं, हमें पति से पावन बना करके हमें साथ ले जाते हैं। तो याद के लिए बाबा ने कहा याद का चार्ट रखना है। 5 घंटे याद किया, कितना याद किया, और ये भी देखना है मेरी याद यथार्थ रही, तो ये चेकिंग करनी है और याद के चार्ट को बढ़ाते रहना है। सतो प्रधान बनना है तो माया जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए बाबा ने बोला, कभी उदास हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, तो गीत को हर्षित
बने के, हर्षित होने के गीत सुनना है। और बाबा ने कहा यहाँ किसी को भी विकारी को लेकर के नहीं आना है, क्योंकि वो वातावरण को खराब करते हैं। इसके साथ बाबा ने कहा कि तुम्हें प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत बनेंगे तो हम कभी उदास नहीं होंगे। प्रकृति हम बोल देते हैं, अपनी नेचर को भी बोलते हैं, और प्रवृत्ति अपने शरीर की कर्म इंद्रियों को बोलते हैं। जब हम अपनी नेचर को प्योर बना देते हैं तो कर्म इंद्रिय जीत भी बन जाते हैं, तो माया जीत बन जाते हैं। फिर बाबा ने बोला कि नॉलेजफुल बन करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। तीव्र गति से जितना पुरुषार्थ होगा उतना ही हिम्मत होगी और बाप की मदद मिलती जाएगी, इसलिए नॉलेजफुल बन करके रहना है। ये माया जीत बनने की विधि बताई। चक्र को फिराते रहना है। हम सतयुग में जब थे तो हम पूज्य थे। हम उस समय पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति थी, और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुखी सुख था, नेचुरल ब्यूटी थी, दैवी संप्रदाय था। मध्य में आते पुजारी बने, अनेक धर्म होते हैं तो इस समय दुखी होते हैं। अंत में आकर के ब्रह्मा के द्वारा बाबा ब्राह्मणों की रचना करते हैं और हम ब्राह्मणों को समझाते हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और इस समय बाबा हमें वैराग्य भी दिलाते हैं। बाबा ने कहा एक सेकंड में सारी दुनिया खाक में मिल जाएगी, बॉम्ब्स चलेंगे। तो इसलिए इस समय तुम बच्चे आकर के बाबा के साथ राजधानी की स्थापना करते हो और तुम्हें खुशी है। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, अपनी राजधानी में आएंगे। तो इस समय तुम्हें अपने अंदर याद का जौहर भरना है और वाणी में जौहर भरना है। तो इस समय बाबा सेवा के लिए बोलते हैं, टॉपिक्स निकालनी है। और रावण के 10 सिर क्यों है, 4 भुजाएं क्यों है, जो लक्ष्मी नारायण है वही ब्रह्मा सरस्वती कैसे बनते हैं। ओम शांति।